नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्रिकेट से राजनेता बने यूसुफ पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए के करीब पहुंचे यूसुफ पठान के वडोदरा स्थित प्लॉट मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आ गया है। जिस मामले को लेकर कभी बीजेपी के पार्षदों ने सवाल उठाए थे, उसी मामले में अब कांग्रेस की पार्षद पुष्पाबेन वाघेला ने नगर निगम की सामान्य सभा में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनके विरोध के बाद वडोदरा नगर में यानी वीएमसी में यूसुफ पठान से जुड़े प्लॉट की बिक्री के लिए कीमत तय करने की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। दरअसल जब यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, तब उनके वडोदरा स्थित प्लॉट को लेकर बीजेपी के पार्षद नितिन डोंगा ने सवाल उठाए थे। उस समय ये मामला काफी चर्चा में रहा था। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद नितिन डोंगा इस मुद्दे पर शांत नजर आ रहे हैं। यूसुफ पठान के एनडीए के करीब आने के बाद इस मामले में बीजेपी का रुख पहले की तुलना में नरम दिखाई देने लगा है। लेकिन कांग्रेस की दबंग पार्षद पुष्पाबेन वाघेला ने इस मुद्दे को फिर से नगर निगम की सामान्य सभा में उठा दिया है। पुष्पाबेन वाघेला की मांग है कि यूसुफ पठान के कब्जे वाले प्लॉट को सबसे पहले वडोदरा नगर निगम कब्जा मुक्त कराए। उनका तर्क है कि किसी भी ऐसी संपत्ति को नीलामी के लिए रखना जिस पर पहले से कब्जा हो, नगर निगम के हित में नहीं है। अगर जमीन पूरी तरह से कब्जा मुक्त और विवाद रहित होगी तो उसे खरीदने के लिए ज्यादा बोलीदाता सामने आ सकते हैं और नगर निगम को उसकी बेहतर कीमत भी मिल सकती है। पुष्पाबेन वाघेला ने कहा कि पहले प्लॉट को कब्जा मुक्त कराया जाना चाहिए और उसके बाद ही उसकी बिक्री या नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। उनके इस विरोध के बाद सामान्य सभा में मौजूद दूसरे पार्षदों ने भी सवाल उठाए। इसके चलते वडोदरा में नगर निगम सत्तारूढ़ बीजेपी को इस प्रस्ताव को फिलहाल वापस लेना पड़ा। इस घटनाक्रम ने यूसुफ पठान के प्लॉट मामले को एक बार फिर राजनीति में चर्चा के केंद्र में ला दिया है। गौरतलब है कि साल 2004 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बरहामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद यूसुफ पठान पर वडोदरा नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे थे। नगर निगम की ओर से उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए यूसुफ पठान गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जमीन के आवंटन और कब्जे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा था कि जब जमीन के आवंटन की जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और कोई आधिकारिक आदेश भी मौजूद नहीं था, तो सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे किया गया। अदालत ने यह भी साफ किया कि किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पहचान या सेलिब्रिटी स्टेटस उसके कानून का पालन करने से छूट नहीं दे सकता। एक सांसद और सार्वजनिक हस्ती होने के नाते उनकी जिम्मेदारी आम नागरिक की तुलना में और भी ज्यादा होनी चाहिए। अदालत की टिप्पणियों के बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया था कि अगर जमीन खाली करने में देरी होती है तो पिछले सालों के कब्जे के लिए संबंधित व्यक्ति का भारी हर्जाना या जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी वजह से यूसुफ पठान का ये प्लॉट विवाद लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा में बना हुआ है। वहीं अब इस पूरे मामले में विश्वामित्री बचाओ समिति के प्रमुख शैलेश अमीर ने भी नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्लॉट को सबसे पहले कब्जा मुक्त कराया जाना चाहिए। उनका दावा है कि गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यूसुफ पठान के कब्जे को लेकर गंभीर सवाल सामने आए थे। ऐसे में नगर निगम को जमीन की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और नियमों के अनुसार पिछले सालों का बकाया किराया या जुर्माना भी वसूलना चाहिए। शैलेश अमीन के मुताबिक नगर निगम के निर्धारित नियमों के आधार पर यह राशि करीब 17 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि इस राशि का अंतिम निर्धारण संबंधित सरकारी प्रक्रिया और आधिकारिक गणना के आधार पर ही हो सकता है। उनका कहना है कि अगर किसी सरकारी जमीन पर लंबे समय तक कब्जा रहा है तो नगर निगम को पहले उस कब्जे को हटाने और बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई करनी चाहिए। और बताया जा रहा है कि यूसुफ पठान साल 2012 से इस वीएमसी प्लॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि जमीन को लेकर विवाद काफी पुराना है। वडोदरा नगर निगम की स्थायी स्थिति ने शहर के 7 प्लॉटों को नीलामी के लिए रखने का फैसला किया था। इन 7 प्लॉटों में यूसुफ पठान के कब्जे वाला प्लॉट भी शामिल है। नगर निगम की योजना थी कि इन संपत्तियों की बिक्री के लिए उनकी कीमत तय की जाए और आगे की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए।
लेकिन सामान्य सभा में कांग्रेस पार्षद पुष्पाबेन वाघेला के इस विरोध ने प्रक्रिया को रोक दिया है। उनका कहना है कि अगर जमीन पर कब्जे की स्थिति बनी रहती है तो उसे उसी हालत में नीलामी के लिए रखना उचित नहीं होगा। पहले नगर निगम को जमीन का कब्जा अपने नियंत्रण में कर लेना चाहिए और उसके बाद पारदर्शी तरीके से नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। यूसुफ पठान ने 2024 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बरहामपुर से लोकसभा चुनाव जीता था। बाद में पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी से उनके मतभेद और पार्टी से दूरी की खबरें सामने आई थी। इसके बाद उनका बीजेपी और एनडीए के करीब आना चर्चा का विषय बना। इसी राजनीतिक बदलाव के बीच वडोदरा का पुराना प्लॉट विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद इस मामले में बीजेपी का रुख भी बदल गया है। कांग्रेस पार्षद पुष्पाबेन वाघेला ने इसी मुद्दे को नगर निगम की सामान्य सभा में उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से प्रस्ताव वापस लिए जाने के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि यूसुफ पठान से जुड़े इस प्लॉट की नीलामी आखिर कब और किस प्रक्रिया के तहत होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वडोदरा नगर निगम पहले प्लॉट को कब्जा मुक्त कराएगा या मौजूदा स्थिति में ही नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर पिछले सालों के कब्जे को लेकर कोई बकाया राशि या जुर्माना बनता है तो उसकी वसूली कैसे की जाएगी। यूसुफ पठान के लिए ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक जमीन के विवाद तक सीमित नहीं है। इसमें नगर निगम की संपत्ति, कथित कब्जे, अदालत की टिप्पणियों, नीलामी प्रक्रिया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सभी पहलू जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस पार्षद पुष्पाबेन वाघेला के विरोध में मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्ताव वापस लिए जाने के बाद फिलहाल नीलामी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। अब निगाहें इस बात पर है कि नगर निगम अगला कदम क्या उठाता है। क्या पहले जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा, क्या बकाया राशि का आकलन होगा और क्या उसके बाद ही नीलामी की जाएगी। इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। यानी यूसुफ पठान के वडोदरा प्लॉट विवाद में फिलहाल एक और नया मोड़ आ गया है। कभी बीजेपी पार्षदों के सवालों से शुरू हुआ ये मामला अब कांग्रेस के विरोध के चलते चर्चा में है। राजनीतिक समीकरण भले बदल गए हो लेकिन जमीन से जुड़ा ये विवाद अभी खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।